आज इस आर्मी ग्राउंड में आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मेरी माताएं बहनें और मेरे साथी और मेरे बड़े भाई, आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने ऐसे पावन मौके पर मुझे आमंत्रित किया, मुझे इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया। और यहाँ उपस्थित मेरे छोटे भाई विपिन डागर जी भी मुझे अभी मेरी नजर पड़ी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, पार्षद प्रत्याशी, और बहुत ही जुझारू मेहनती भी हैं छोटे भाई। आज इस आजादी का जो पर्व है, ये पर्व अगर सही मायने में देखें तो सबसे बड़ा पर्व है भारत के लिए, और ये पूरे भारत में ही नहीं, देश के मतलब विदेशों में भी, पूरे संसार के अलग अलग देशों में भी जहां जहां भारतीय नागरिक रहते हैं, सब जगह बड़े ही उत्साह उल्लास से मनाया जाता है। तो आपको तो पता ही है कि देश की आजादी में जितने भी हमारे वीर जवान जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जीवन का बलिदान दिया है, वे ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी माताएं जिन्होंने अपने लाल को इस देश की आजादी में खपा दिया, हम उनके लिए शायद अब इतना कुछ ना कर पाए, लेकिन कम से कम इस आजादी के दिवस पर हम उनको याद कर सकते हैं, उनके बलिदानों को याद कर सकते हैं, उनके लिए समय निकाल सकते हैं। और इस बलिदान दिवस पर हम अपने आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको उनके बारे में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि ये एक विशेष दिन है, और ये विशेष दिन इसलिए रखा जाता है कि कम से कम उस दिन के बारे में हम अपने बच्चों को जरूर या अवगत कराएं कि ये दिन किन की वजह से हमारे जीवन में आ पाया है। मैं सुबह सुन रहा था एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, एक ऐसी वीरांगना जिनका नाम आपने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, वे थी भीकाजी कामा। भीकाजी कामा एक ऐसी वीरांगना, आयरन लेडी रही है कि जिन्होंने भारत का झंडा पहली बार इंग्लैंड में लहराया था। आप सबको पता होगा, उनका नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ हल्का जितना मैंने सुना है। वे पत्रकार थी और बेबाक थी। अंग्रेज कहा करते थे कि उनके पास ऐसे शब्द थे कि विस्फोटक में बम फोड़ने का काम किया करते थे। तो उन्हें एक बार अंग्रेजों द्वारा एक ऐसे कार्यक्रम में बोलने का मौका मिला, ऐसा मंच मिला। उन्होंने सोचा कि भीकाजी कामा कुछ पत्रकारिता जगत की कुछ बातें करेंगी, लेकिन जैसे ही माइक उनके हाथ में आया, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के इस भरी सभा में मंच से ये कहा कि अंग्रेज अपने आप को सभ्य बताते हैं, अपने आप को पढ़े लिखे बताते हैं, अपने आप को शांतिदूत बताते हैं, लेकिन हमारे भारत में हमारी महिलाओं पर और भारत के किसानों पर, भारत के बच्चे पर जुल्म खाते हैं, ये अपने आप को शांतिदूत बताता। तो सारे अंग्रेज जो भी वहां पर थे, जो गणमान्य मौजूद थे, सब हक्का बक्का रह गए कि ये लेडी क्या बोल रही है। तो उनका माइक छीनने के लिए कुछ लोग भगे, लेकिन उन्होंने रोक दिया कि भाई मुझे मैं अपनी बात बोल करके जाऊंगा। तो उन्होंने जब वो आईना अंग्रेजों को दिखाया पूरे इंग्लैंड वासियों के सामने, तो अंग्रेजों को इसकी बहुत फिक्र हुई, तुरंत मन से उतर कर चली गई। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये लेडी तो बहुत नुकसान कर देगी हमारी संस्कृति का भी, हमारे आचरण का भी, और हमारी प्रसिद्धि का भी, और हमारे लोगों का भी, इसको खत्म किया जाए। तो लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो ऐसे हमारे वीर नौजवान, ऐसे वीरांगनाएं, माताएं, बहनें जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो ऐसे लोगों को आज के इस मौके पर हम जरूर याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें, और हम उन्हीं की तरह देश के लिए कुछ ना कुछ बलिदान जरूर करें, ये भी हमें सीखना चाहिए। आजादी हमें मिल गई है, बहुत अच्छी बात है, हम आजाद हैं, लेकिन अभी कुछ आजादी ऐसी भी है जो हमारी स्वयं की ऐसी बुराइयों में, स्वयं की ऐसे कुछ ऐसे हमारे पास आदतें हैं, हमारी कुछ ऐसे हमारे जैसे बोलते हैं, हमारे शास्त्र में कुछ ऐसे विकार है हमारे अंदर कि भाई हम गुलाम हैं, तो उनके साथ साथ उन पर भी फोकस करें, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए एक आइकॉन हैं।
बच्चे बाहर निकल के दूसरों को तब देखते हैं, पहले हम अपने घर में अपने माता पिता को फॉलो करते हैं। तो हमारे ऐसे आचरण को जो हमें खुद को भी मन पे बोझ डालता हो कि हम ऐसे विकारों के बंधन में बंधे हुए हैं, तो किसी ना किसी एक ऐसे बंधन से आजादी का संकल्प लें। कुछ ऐसी कमी जो भी आप व्यसन के तौर पर या किसी ऐसी गलत आदत के तौर पर आपके अंदर वो है, आप किसी को बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको पता कि हमारे अंदर ऐसी एक कमजोरी है जिसके हम गुलाम हैं। ऐसी कमजोरी को भी जरूर आज के दिन त्यागने का काम करें, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। और विनती इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं सुबह मेडिटेशन करता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4 से पौने 5 में मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन माना मतलब मैं भगवान के साथ बातें करता हूँ। जब हम जिसके माध्यम से दुनिया में आए, जब उससे हम पूरे 24 घंटे में कनेक्ट नहीं रहेंगे। अब देखिए हम पूरे परिवार के साथ कनेक्ट रहते हैं, ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ कनेक्ट रहते हैं, बॉस के साथ कनेक्ट रहते हैं, समाज में जुड़े लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जिसके द्वारा हम दुनिया में भेजे गए उससे हम कनेक्ट नहीं रहते। हमें 24 घंटे में एक बार या तो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का बताया गया है हमारे शास्त्रों में, या फिर एक वक्त शाम का बताया गया है। 6:30 या 7:30 भी वही वक्त होता है जो सुबह 4 से 5 होता है। इन दोनों वक्त में एक बार जरूर भगवान से कनेक्ट हो या किसी भी समय कनेक्ट हो, क्योंकि हम जब कनेक्ट होंगे तब हम उससे कुछ ऐसी चीजें ले पाएंगे जो हमें समाज, बच्चों और जो भी हम इस देश के लिए कैसे इसको दे पाएंगे। क्योंकि सारी फ्रिक्वेंसी ऊपर से मिलती है। जितने भी इस देश के अंदर, ये संसार के अंदर जो भी महान पुरुष हुए हैं, जिनको भी बड़े बड़े काम करने का एक प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वो ईश्वर से मिलती है। इसलिए वहां से कनेक्ट रहें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए पहले खुद को बेहतर बनाएं, तो बच्चों को प्रेरणा दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर से पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आर्मी ग्राउंड दरअसल ये एक आवास विकास की जमीन है, खाली पड़ी रहती थी। यहाँ पर कुछ नशा करने वाले लोग या कुछ इस तरह की एक्टिविटी जो गलत होती हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पर एक जमावड़ा रहता था। तो यहाँ जैसे अभी जिक्र किया, हमारे वकील साहब हैं, जफरुद्दीन भाई साहब हैं, उनकी पूरी टीम है। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन पूरी टीम लगभग 20-30 लोग हैं। बहुत ही ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे क्षेत्र में इन लोगों का यहाँ रहना हुआ। इन्होंने, इसको बोलते हैं समाज के अच्छे लोग, इन्होंने चिंता की कि भाई हमारे यहाँ एक ऐसा एक जमीन खाली पड़ी है, इसका उपयोग सही से नहीं हो पा रहा जिसमें होना चाहिए। इन लोगों की मेहनत है। मेरा जो मेरे ऊपर मुझे श्रेय दे रहे हैं, मेरा श्रेय इसमें इतना है नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना एक काम किया था। मेरे पास आर्मी ग्राउंड से उस समय बच्चे आए थे, आप लोग भी आए थे। मैंने आवास विकास से आग्रह करके लिखित में इसको बच्चों के एक ऐसी एक्टिविटी जो है यहाँ पर आर्मी में या पुलिस में, किसी भी सेना में जो तैयारी कर सकते थे, ऐसे बच्चों के नाम पर मैंने इस ग्राउंड को आवास विकास से लिखित में लिया कि इसमें हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे आपकी जमीन कहीं अधिग्रहण हो गई या इस पर हम कब्जा जैसी कोई बात करेंगे। तो बच्चों के लिए उन्होंने मुझे आवास विकास ने परमिशन दे दी। उसी दौरान फिर जो है यहाँ पर पुलिस चौकी के लिए पुलिस वाले जो है चौकी ढूंढ रहे थे, तो मैंने चौकीदार का कमरा था, ये भी उनसे लिखित में मांग लिया कि यहाँ पर सुरक्षा भी हो जाएगी आपकी जमीन की और लोगों को भी यहाँ पे चौकी मिल जाएगी ताकि उसमें क्राइम पे कुछ कंट्रोल हो पाए। तो दोनों चीजें उस समय एक वक्त पे मिली, ये आर्मी ग्राउंड और ये पुलिस चौकी। ये बस मेरा तो छोटा सा प्रयास था, बाकी मेहनत इन सब पूरी जो भी टीम है इन सबकी है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपकी वजह से जितने भी क्षेत्र के आसपास के हजारों बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं और यहाँ मेहनत करके कंपटीशन पास करते हैं, देश की सेवा में जाते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। उन सबकी दुआएं, ऐसी कमाई आप लोगों की, ऐसी कमाई कि जो दिखती नहीं है, अप्रत्याशित कमाई, वो आपको जरूर आपके अकाउंट ऊपर जाएंगे तो भरी मिलेगी, क्योंकि आप ही सही मायने में उन माँ बाप की दुआएं ले रहे हैं, उस परिवार की दुआएं ले रहे हैं जो वास्तव में आर्थिक स्थिति से जूझते हैं या वो बहुत सारी परेशानियां जूझते हैं। उसमें आप एक बैसाखी का काम करते हैं। उस परिवार को चलाने के लिए आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बच्चों का भविष्य संवर रहा है, देश का भविष्य संवर रहा है। मैं आप सबको इस मेहनत के लिए, इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा सभी पूरी टीम जो है मेहनत करती है, हुड्डा साहब की पूरी टीम जो है पेड़ लगाती है, आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको अपना एक बार फिर बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।